हमारे साथ आचार्य मुकेश जी यहाँ पे मौजूद हैं, जो कि कवि भी हैं, साथ में सामाजिक समाज सेवी भी हैं, वरिष्ठ समाज सेवी हैं। बड़े एक लंबे समय से समाज को देखते चले आ रहे हैं। कल इन्होंने लखनऊ के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के अखिलेश के सामने इन्होंने सदस्यता ग्रहण की और अब ये समाजवादी पार्टी के एक सदस्य के रूप में और नेता के रूप में ये कार्य करेंगे। आइए हम जानते हैं क्या कुछ सोच कर करके आज तक जो आदमी पॉलिटिकल नहीं रहा वो एकाएक पॉलिटिक्स में आ रहा है। क्या वजह थी? कभी आप पॉलिटिक्स में रहे नहीं और हमेशा जो सरकार रही है या जो यथार्थ रहा है उसको आपने अपने कलमों से दिखाने की कोशिश की। आज पार्टी का सहारा। एक बहुत बड़ी बात मैं बताऊं आपसे कि राजनीति नेता शब्द जो है हम नेतागिरी करने के लिए नहीं समझ रहे। एक वैचारिक क्रांति होता है जब हमारी पूरी की पूरी विचारधारा जनपक्षीय है, समाजवाद के इर्द गिर्द घूमती हुई हमारी रचना शिल्पता जो है वो सब उनके कहीं न कहीं उनके सोच के इर्द गिर्द ही घूमती है। तो हमको उसको आत्मसात करने में क्या जा रहा है? हम क्यों नहीं करेंगे? हमारे लिए जगह कहाँ है? हमारे लिए कहीं जगह नहीं है। तो इतना वक्त क्यों लग गया समाजवाद में आने में? सवाल है कि हर आदमी अपने को जितने भी इलीट क्लास हैं वो मुखर नहीं होते हैं, अंतर्मुखी होते हैं। उनको जब देखेंगे कि हम हर तरह से सुव्यवस्थित हैं और हर तरह से जब सुव्यवस्थित है तभी जाकर के वो कोई बात अपना निर्णय लेते हैं। इतने वर्षों मैंने कार्य किया है, विद्यार्थी राजनीति किया हूँ मैं। 1979-80 में मैं डीएवी कॉलेज का महामंत्री रहा। छात्र राजनीति मैंने किया, लेकिन हेमंत नंदन बहुगुणा जी के साथ रहा। और जब समाजवादी मोर्चा का गठन हुआ उस वक्त मैं उनके साथ था। पहला पार्षदी का चुनाव लड़ा, राजनीति किया, लेकिन उसके बाद से अखबार, साहित्य, कवि सम्मेलन, मंच, यह सब हिस्से में आया। जब सोचने समझने की मात्रा बढ़ी तो उसके बाद से हमने जगह त्यागना, अपनी जगह तलाशना शुरू किया। मेरी जगह बन कहाँ रही है? मैं देखा कई दशकों तक कोई जगह नहीं बनी है, कोई पूछने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ कि हम लोग मौलिक हैं। मौलिकता को कहीं स्थान तो मिलेगी नहीं, हर जगह चापलूसों की भरमार है। जो जितने पिसान पोत के भंडारी बने हैं, छद्म भेषीधारियों का ही जमाना चला है। तो जितने छद्म भेषीधारी हैं सबकी जमात एक साथ हो गई है। तो जो अलग थलग पड़ गए उनके लिए कोई जगह नहीं था। तो फिर आ जाती है बात विचारधारा की। तो फिर हम सोचते हैं कि चाहे हमने जब भी लिखा निष्पक्षता के साथ, चाहे अखबार हो, चाहे साहित्य हो, या हमारी जो पुस्तकें रही हों, कभी हम किसी सत्ता के साथ नहीं जोड़ करके लिखे। भाई अखबार और साहित्य का काम क्या है? एक मार्गदर्शन करना ना। हम एक अलग ढंग का मार्गदर्शन करते थे अपनी कविताओं के माध्यम से, अपनी रचनाओं के माध्यम से। सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर, व्यवस्था पर टिप्पणी करने वाले को ही तो कहा जाता था। पहले अखबार क्या होता था? समाज का एक तरह से वो भी बहुत बड़ा दर्पण होता था। या चूक होती थी, कोई बात होता तो आदमी, लेकिन नहीं, हम सिर्फ एक पक्षीय बात करें। इतना बड़ा परिवेश बदला। 4 दशकों से 40 वर्षों में हम सत्ता में रहते थे, सत्ता के लोग साथ बैठते थे, तभी उनकी कमियां गिनाते थे। आज कोई अखबार नवीस गिना पाएगा? आज कोई मीडिया गिना पाएगी? आज कोई साहित्यकार कर पाएगा? आज सारे लोग एक तरफी, सब नदी के साथ बहने वाले हैं। और से लीक छोड़ तीनों चले, शायर, शेर, कबूत। वही मैंने कहा ना कि क्या सियासत है, क्या सहाफत है। आज के युग में बाहुनर है कलम, झूठ को सच नहीं कहता, मोतबर हाथों में अलग है कलम। तो आज एक मोतबर हाथ मिला है और एक पाक साफ जगह मिला है जहां अपने आप को मैं पा सकता हूं। इस विचारधारा के साथ मैं ज्वाइन किया। और हमारे वरिष्ठ भाई आदरणीय डक्कू साहब ने कहा कि आपको आना चाहिए, और मेरे प्रेरणा स्रोत रहे हैं। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मुलाकात कर, और लगा कि हम किसी पर्सनालिटी से मिल रहे हैं। ये नहीं लगा कि हम किसी बड़े लीडर से मिल रहे हैं या किसी पूर्व मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। ये नहीं एहसास हुआ, ये दम मैंने नहीं उनके अंदर देखा। मैं देखा जैसे हम हैं एक आम व्यक्ति से मैं मिल करके आया हूँ। वो दुनिया के लिए होंगे कि अखिलेश यादव जी और ये जो कहने वाले कर, लेकिन मिलने के बाद तो लग रहा है कि वास्तव में गंगा स्नान करके आ पाए हैं। बहुत हल्कापन महसूस लगा कि एक व्यक्ति, विराट व्यक्तित्व से मैं मिल करके आया हूँ। जैसे नेताजी का व्यक्तित्व था उसी तरह से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का व्यक्तित्व है। बाई इलेक्शन 9 सीटों पे हो रहा है, आपकी समीक्षा क्या कहती है? कितनी सीटों पर समाजवादी पार्टी आ रही है? देखिए, ये तो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता का विषय है। हम किसी के पद प्रतिष्ठा में अतिक्रमण नहीं करेंगे। चुनाव है, चुनाव
क्रिकेट का गेम है, इसमें हम ये गणितबाजी वाले, हमारा विषय जो है एक एलीट क्लास का है, एक प्रबुद्ध लोगों का है। हम अपने विचारों की क्रांति के साथ ही आगे बढ़ेंगे। जो गुमराह हैं उनको अपने रास्ते पर लाने का प्रयास करेंगे। हमारा एक दायरा बांधा हुआ है, उसी दायरे के तहत रहेंगे। इस चुनाव का कार्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता का विषय है, उस पर हमारी दखलंदाजी नहीं होगी। राजनीति की दूसरी पारी आपकी शुरू हुई है, ऐसा कह सकते हैं। जो आपने कहा छात्र राजनीति में रहे हैं, पार्षदी लड़ा आपने, हर चीज बहुगुणा जी के साथ रहे आप, तो हम सीधे सीधे कह लें कि दूसरी पारी आप शुरू कर रहे हैं। कहाँ पर आप अपने आप को देखते हैं समाजवादी पार्टी में? नहीं, अब दूसरी क्या, 64% पार कर चुके हैं हम लोग, 63-64% पार चुके हैं। बहुत ज़्यादा 2-4 साल 5 साल है, लेकिन यही कष्ट ये है कि जो अब नहीं कर पाए, हो सकता है कि 2-4-5 साल में हम अपने जनपक्ष के साथ, आम आदमी के साथ हम खड़े हो सकें, उसके लिए कुछ कर सकें, उसके किसी काम आ सकें। एक निमित्त मात्र बन करके रहना चाहते हैं और अपने जो हमारे भाई, हमारे जैसे लोग हैं, उनके लिए मैं एक मार्ग प्रशस्त कर सकें हम, यही बस करना है हमको। 27 में कौन आ रहा है? अब 27 में तो ऊपर वाला जाने, लेकिन 27 का प्रयास बहुत ज़बरदस्त है और आई होप कि आप भी जान रहे हैं 27 में कौन आ रहा है। परिवर्तन की आंधी चल रही है, अभी आपने लोकसभा में देखा है और विधानसभा में बताने की जरूरत नहीं है 9 चुनाव पर। तो क्या ये लोकसभा का रुख देख करके आप समाजवादी की तरफ आए? क्योंकि इसके पहले तो चाहे आप 17 का चुनाव ले लें, चाहे आप फिर उसके बाद 22 का चुनाव ले लें, तो लोग बाग तो एक विशेष की तरफ भाग रहे थे, यहाँ से दूर हो रहे थे। एक बात बता दूं आपको कि हम सृजन के लोग हैं, हम लोग सृजन में विश्वास रखते हैं, हम श्रृंगार वाले नहीं हैं। कभी सृजनकर्ता होता है, हम जगह बना लेते हैं, हम बनाते हैं और अपने हिसाब से हम बना लेंगे। हम हवा और रुख देख करके, एक सृजन करता है खुद सृजन करता है, हम अपनी जमीन खुद बना रहे हैं, हमको रुख से क्या मतलब। तो ये थे आचार्य मुकेश जी, अपना विचार रख रहे थे। वो बताया उन्होंने कि क्यों वो समाजवादी पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। हम बात करेंगे आगे, कोशिश करते हैं कि जावेद सिमनानी साहब से भी बात हो, हम कोशिश करते हैं प्रोफेसर शैलेंद्र साहब से भी बात हो, उनका भी रुख जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ समाजवादी नेता यहाँ पे मौजूद है। कल जो लखनऊ के अंदर घटनाक्रम हुआ, जिसमें गोरखपुर के बसपा के लोकसभा प्रत्याशी जावेद सिमनानी ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन किया है, साथ में भाजपा के प्रबुद्ध महासभा के डॉक्टर शैलेंद्र श्रीवास्तव ने भी कल सपा को ज्वाइन किया है, और साथ में आचार्य मुकेश जो कि प्रोमिनेंट कवि हैं और वरिष्ठ समाजसेवी है, उन्होंने भी ज्वाइन किया। आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि सपा के नेताओं का क्या रिएक्शन है, क्या कुछ कहना चाहेंगे 3 बड़ी हस्ती गोरखपुर की कल सपा में। मैं तो उनको जानता हूँ फिलहाल, और मैं क्या पूरा गोरखपुर जानता है। तो इससे पहले भी वो रहे हैं किसी दल में, लेकिन अगर ज्वाइन किया है तो अच्छी बात है। लेकिन हमको अब ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और आने वाले कल में समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है। इसलिए ऐसा प्रतीत हो रहा है, क्योंकि जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ने लगे और ऐसे लोग जो किसी पार्टी के कैडर हों, वो लोग जुड़ने के लिए आए, तो कहीं ना कहीं जो है समाजवादी पार्टी का वर्चस्व बढ़ रहा है और समाजवादी पार्टी सरकार में आ रही है। 27 में क्या हवा समाजवादी की तरफ जाती हुई दिख रही है क्या? हाँ, पक्का 27 में समाजवादी पार्टी की तरफ हवा जा रही है। इसी कारण से दूसरे दलों के भी लोग लगातार तेजी से समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। ये दिख रहा है साफ तौर पर गोरखपुर में। बाई इलेक्शन होने जा रहा है, 9 की 9 सीट। अखिलेश जी का कहना है कि हम जीत रहे हैं, भाजपा कह रही है हम जीत रहे हैं। जमीनी धरातल क्या है? जमीन धरातल तो जनता है, और जनता है समाजवादी पार्टी के साथ। 2024 लोकसभा का चुनाव भी तत्काल हम लोग देखे हैं, जितने बड़े पैमाने पर जनता का समर्थन मिला है समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी के नाम से तो 37 सीट आई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भी जो 6 सीटें जीती है, आप कहीं ना कहीं 2 सीट अगर छोड़ दीजिए अमेठी और रायबरेली को, तो 6 में से 2 निकाल दीजिए, तो 4 सीट जो है वो भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, मतदाता, समाजवादी पार्टी के सपोर्टर वोटर से ही जीती है कांग्रेस। लेकिन इस बार कांग्रेस तो कहीं नहीं है,
लड़ ही नहीं रही है। मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। तो इसका मतलब है कि कांग्रेस भी जो जीती थी वो समाजवादी पार्टी के पावर से, समाजवादी पार्टी के वोटों से जीती थी। तो हम 37 नहीं, हम 41 सीट जीते हैं। और अति अति महत्वपूर्ण करहल है जहां पर पूरा जोर तोड़ लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? वो करहल तो घर की सीट है, वहाँ के लोग एक एक मतदाता, घर ही के लोग तो लड़ रहे हैं आपस में। वो नहीं, वो वहाँ के एक एक मतदाता पार्टी के नेताजी के का है। वहाँ नेताजी के बहुत लंबे समय तक नेताजी रहे हैं, नेताजी का वो है कर्मभूमि रही है। तो वो सब तो उस पर बात करना ही वो है, वो तो नेताजी के लिए है सब कुछ, करहल के लोगों का। तो ये यहाँ पे थे समाजवादी पार्टी के कुछ नेता। हम अभी और लोगों से भी बात करेंगे और उनका भी पक्ष हम दिखाने की कोशिश करेंगे।